हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनवी एजुकेशन पे। आज आपकी हिंदी की दूसरी क्लास है और इस क्लास में जैसा आपको पता होगा मैंने पिछली क्लास में वर्णमाला कंप्लीट करवाई थी। इस क्लास में मैं वन शॉट संज्ञा कंप्लीट करवाने वाला हूँ। आप सभी को पता होगा यूपीपी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और दिन प्रतिदिन आपकी यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट भी पास आती जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अपना पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। ये 2026 आपकी तैयारी का आखिरी साल होना चाहिए। ठीक है, नए साल पे बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं लेकिन वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाते, डेली नहीं कर पाते उसको। ठीक है, तो आप अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो उसकी जो पहली सीढ़ी होगी वो आपको फाइनेंशियली फ्री करने के लिए वो होगी आपकी सरकारी नौकरी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इतने सारी चीजों को याद रखने की क्या जरूरत। मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ आपको कि किसी भी चीज का अगर नाम है तो वो क्या है? वो संज्ञा है। ठीक है, किसी भी चीज का आप नाम ले लो। बाल्टी एक नाम है, तकिया एक नाम है, ठीक है, आगरा एक नाम है। तो वो सभी क्या है? वो सभी आपके संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा के भेदों की अगर हम बात करते हैं, संज्ञा के प्रकार, तो मूल रूप से संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, मूल रूप से संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं यथार्थवाचक संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा क्या होती है? जो आप देख सकते हो। मीन्स मीन्स इज दैट कि जिसे आप महसूस कर सकते हो वो आपकी भाववाचक संज्ञा में जाएगी, यानी कि उसे आप देख नहीं सकते हो, लेकिन जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सभी आपकी यथार्थवाचक संज्ञा में जाएगी। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और आपकी पदार्थवाचक संज्ञा, इसके अलावा समूहवाचक संज्ञा आती है। ये सभी आगे हम पढ़ेंगे। प्राचीन हिंदी के अनुसार हम बात करते हैं तो प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। अगर आपसे ये कहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, आपसे मूल रूप नहीं कह रहा, आपसे आधुनिक हिंदी, प्राचीन हिंदी का कोई जिक्र नहीं किया, तो आप क्या आंसर देंगे? 5। आगे बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके अलावा आधुनिक हिंदी के अनुसार पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के ही अंग हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ी थोड़ी आपकी जो थ्योरी है वो बनाई गई है। ठीक है, मेन आते हैं आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है। मीन्स मीन्स इज दैट कि कोई भी व्यक्ति, स्थान या कोई वस्तु जो अपने आप में यूनिक है, उसके अलावा उसके जैसे और कोई दूसरा नहीं होता है, वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अच्छा भैया, हमने तो सुना है बचपन से कि एक शकल के 7 लोग होते हैं। तो भैया एक शकल के 7 लोग होते हैं, एक शरीर के 7 लोग नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ असमानता जरूर होगी। जुड़वा एक समान नहीं होते पूरी तरीके से, तो आप हम शकल की कैसे बात कर सकते हो? समझ रहे हो? तो ये होता है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसके जैसे और कोई ना हो। ठीक है, यानी कि ताजमहल, ताजमहल के जैसे तो भैया बीबी का मकबरा भी है, सेम टू सेम नहीं है यार, इसीलिए उसको ताजमहल की बद्दी नकल कहा जाता है। समझ रहे हो? यमुना, यमुना एक नदी है, उसके जैसी और भी नदियां हैं, लेकिन यमुना नहीं है। यमुना जितनी गंदी है उतनी गंदी गंगा नहीं है, और जितनी लंबी यमुना है उतनी लंबी आपकी व्यास नदी नहीं है। ठीक है, तो यमुना अपने आप में यूनिक है। लाल किला, लाल किला एक ही है, और भी बहुत सारे किले हैं लेकिन वो लाल किला नहीं है। लाल किला भी हो सकता है लेकिन उसके जैसी लंबाई, और उस पे सबसे बड़ी बात ध्वजारोहण, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ये आप कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं
हैदराबाद, गौतम बुद्ध नगर, पवन उत्तर प्रदेश, माउंट एवरेस्ट, इसरो अमेरिका, है ना, पृथ्वी, चंद्रमा, भारत, जनवरी, फरवरी, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं भाई। तो जातिवाचक संज्ञा बहुवचन भी हो सकती है और एक वचन भी हो सकती है, ठीक है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव आपकी एक वचन होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कभी बहुवचन नहीं हो सकती, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा बहुवचन भी होती है और एक वचन भी हो सकती है, ओके। तो जिसके जैसे और हो उसे हम क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। नदी, नदी के जैसे और नदी। जानवर, जानवर सभी को कहा जाता है, हाथी भी जानवर है, शेर भी जानवर है, तो जानवर क्या है, एक जाति है। अध्यापक, तो भैया नवीन सर भी अध्यापक हैं, विवेक सर भी अध्यापक हैं, है ना, दीपक सर भी अध्यापक हैं, तो इनको भी आप जानते हो। मंत्री, तो प्रधानमंत्री भी मंत्री होता है, गृह मंत्री भी मंत्री होता है, ठीक है। वकील, जब आप जाते हो तो देखते हो कितने सारे लोग काले कोट पहन के लूटने के लिए खड़े होते हैं मेरे भाई, है ना। आम, बहुत सारे आम होते हैं यार, लंगड़ा आम, दशहरी आम। लेकिन दशहरी आम क्या है, तो दशहरी आम आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दशहरी आम के जैसा लंगड़ा आम नहीं हो सकता, सफेद आम नहीं हो सकता, ठीक है। चावल, अब भैया चावल, कोटा का चावल भी चावल होता है, बासमती चावल भी चावल होता है। लेकिन जब हमने कहा बासमती, बासमती चावल, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई वो, ठीक है। क्योंकि बासमती चावल वो उसकी कॉपी हो सकती है, लेकिन बासमती बासमती होगा और कोटा कोटा होगा, ठीक है। देखिए कोटा मीन्स कि वो जो मोटा चावल जो मिलता है ना, उसको कोटा का चावल कहा जाता है। सेब, है ना, कश्मीर का सेब अलग होता है, शिमला का सेब अलग होता है, इसी तरह और भी है। लैपटॉप, मोबाइल, लेखक, डायरी, पेन, लड़का, काली गाय, पीली गाय, है ना, काली गाय भी बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो किसी ब्रीड का अगर आप नाम लेते हो, यानी कि कुत्ता आपने कहा, तो ठीक है, दैट्स इट। लेकिन रेडबुल, रेडबुल मैंने क्या बोल दिया भाई, हैं, कुत्ते का वो नाम बोल के मैंने मैंने कुत्ते का नाम बोल के आपकी कोल्ड ड्रिंक का नाम ले लिया ना। चलो कोई बात नहीं भाई, रेडबुल क्या होगी बताना जरा। रेडबुल आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही आएगी, ठीक है। प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक संज्ञा में ही रखा जाता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी। लेकिन भाई साहब अगर आपसे बोल दे स्ट्रॉम्बोली, ज्वालामुखी तो जातिवाचक में आ गया, लेकिन स्ट्रॉम्बोली तो वो कहाँ जाएगा, वो आपका व्यक्तिवाचक में जाएगा, ठीक है। बैरनदीप, नारकोंडम, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक में ही जाएंगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो इसकी एक ट्रिक आती है जिसे हम प्लेट में नहीं परोस सकते, प्लेट में नहीं परोस सकते, ठीक है। खुशी, मैं खुश हूँ, भैया कितने खुश हो, दिखाओ मुझे जरा प्लेट में निकाल के, कितने किलो खुश हो आप, दिखा सकते हो, नहीं, ठीक है। और ये हमेशा एक वचन होती है, सदैव एक वचन होती है, ठीक है। अगर हम इसे बहुवचन बना देंगे ना, तो ये किस में चली जाएगी, ये जातिवाचक में चली जाएगी, ठीक है। ईमानदारी, बेईमानी, यौवन, बुढ़ापा, दुख, परिश्रम, अच्छाई, बुराई, ये सभी ये सभी आपके भाववाचक संज्ञा में आते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम सिर्फ तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, गिन नहीं सकते, सिर्फ तौल सकते हैं। कैसे, तो भैया खाने पीने की चीजें, जैसे आपका तेल, पनीर, दूध, दही, ये सभी क्या है, पैकेट गिन सकते हो, पैकेट के अंदर का मटेरियल। दूध गिन सकते हो क्या, नहीं ना, पैकेट पे देखते हो ना, आधा लीटर का है, 1 लीटर का है ना। जब दूध वाला देने आते हैं तो वो एक वो रखता है ना अपने पास नापने के लिए, लीटर, आधा लीटर, 1.25 लीटर मांगते हो ना, तो वो नाप के देता है ना, कि गिन के देता है भैया, 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, ऐसे तो नहीं देता, ठीक है। तो ये होता है। जो आपकी मेटल होती हैं, लोहा, सोना, चांदी, ठीक है,
एल्युमिनियम जो भी है वो आपके द्रव्यवाचक में आती है। ठीक है, जिसकी गिनती ना हो सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, इसकी क्या ट्रिक थी भाई? नहीं, जिसे गिना ना जा सके वो तो अलग बात हो गई। ना ना ना, इसकी ट्रिक होती है आपकी जहां पे कोई अकेला ना हो सके। जैसे मैं अगर बात करूं कि भैया घास, घास, तो घास आपकी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन मैं तो ये कह दूं घास का गट्ठर, तो अकेली घास कभी गट्ठर नहीं बना सकती, है ना। हाँ, ये लिखा तो हुआ है साफ साफ यार, जिसकी गिनती की जा सकती हो। ठीक है, बट ये कहीं कहीं में फेल हो जाएगी यार। ठीक है, घास का गट्ठर क्या होगा, तो वो समूहवाचक में होगी, कभी अकेली घास गट्ठर नहीं बना सकती। ठीक है, भीड़, संगठन, ठीक है, गिरोह, सभा, परिवार, दल, कक्षा, संसद, पुलिस, आर्मी, सेना, है ना, पुंज, ये सभी आपके किस में आती है, समूहवाचक संज्ञा में। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, तो 5 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले विशेषण से, क्रिया से, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से और अव्यय से। देखते हैं भाई विशेषण से कैसे होगा। तो विशेषण से ऐसे होता है, हम उसमें कुछ ना कुछ जोड़ते हैं। जैसे कुटिल, तो उसका हमने किया कुटिलता, तो ये किसी व्यक्ति विशेष की पहचान हो गई। ठीक है, कि वो कुटिल व्यक्ति है, तो कुटिल क्या है उसके, तो वो कुटिल उसकी विशेषण है, लेकिन वो कुटिलता से कार्य करता है। कुटिलता क्या हो गया, भाव। ओके, सरल, सरलता। ठीक है, जैसे हमारे सामने कोई एकदम सरल क्वेश्चन आता है मॉक टेस्ट में, तो हमारे अंदर से एक भाव निकल के आता है, अरे यार ये हो गया, एक नंबर कंफर्म हो गया, एक क्वेश्चन कंफर्म हो गया, है ना। युवा, यौवन, ऊंचा, ऊंचाई, लंबा का लंबाई, बूढ़ा का बुढ़ापा, वीर का वीरता, अमीर का अमीरी, गरीब का गरीबी। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई, ये सब कुछ और ऑप्शन है आपके, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे आते हैं जाति जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ओके, तो हमें इसकी जो भी चीजें हैं उनको बदलना होगा। इंसान एक जातिवाचक संज्ञा है, अगर हम इसको इंसानियत कर देते हैं तो ये एक भाव है। पुरुष पुरुषत्व, स्त्री स्त्रीत्व, माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, बच्चा का बचपन, बच्चापन न कर देना, ठीक है, बचपन होगा तब। ओके, डकैती, ठगी, दोस्ती, दोस्त क्या है, दोस्त के जैसे और दोस्त, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई, क्रिया से भाववाचक संज्ञा के निर्माण। उड़ना एक क्रिया है, लेकिन उड़ान ये एक भाव है। ओके, उभारना, उभार, किसी चीज को आपने स्पर्श किया, उसको आपको महसूस हो रहा है कि यार ये इसमें ना उभार है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपकी मसल टेयर हो जाती है तो आपको ये समझ में आता है हाँ यार हल्की सी सूजन है, तो वो आपको क्या हो, ये आपके अंदर का भाव है जो प्रकट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, अव्यय। अव्यय से अधिक एक अव्यय है, लेकिन अधिकता एक भाव है। निकट एक अव्यय है, लेकिन निकटता ये सभी आपकी भाव है। सर्वनाम से अगर हम बात करते हैं तो निज एक सर्वनाम है, निजवाचक संज्ञा, पता हो निजवाचक सर्वनाम, है ना। नहीं पढ़ा है तो आगे सर्वनाम है अगला टॉपिक, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। निज का निजता या फिर निजत्व। ओके, अब अगला टॉपिक है आपका सर्वनाम।
तो भाई हमने लगभग 15 से 16 मिनट में आपका पूरा सर्वनाम संज्ञा पूरा रिवाइज कर लिया भाई। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बताइएगा कि हाँ हिंदी का रिवीजन चल रहा है। जिन लोगों ने पढ़ रखी है वो एक बार में पूरी चीज़ों को देखना चाहते हैं जल्दी जल्दी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।